नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ स्पिरिचुअल गाइड, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, साथ ही साथ मैं हूँ रत्न विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात करेंगे आज नवरात्रे की। नवरात्रे में सुबह कलश स्थापना का सही मुहूर्त है, सुबह 4:30 बजे से 9 बजे तक। इस समय पर आप माँ की पूजा आरंभ कर सकते हैं और कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसके द्वारा पूजा शुरू की जाती है। ये जो नवरात्रे लग रहे हैं वो चित्रा नक्षत्र में लग रहे हैं, तुला राशि में लग रहे हैं। और ये नवरात्रे जिनको शनि की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, उनके लिए लाभकारी रहेंगे, उनको हल्की सी राहत पहुंचाते हुए रहेंगे ये नवरात्रे। इन नवरात्रों में विशेषकर दुर्गा सप्तशती का विशेष लाभ होता है। आप सभी को यदि कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, यदि माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ज़रूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको सब संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। और विशेषकर नवरात्रों में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं उनका विशेष लाभ मिलता है। माँ को मीठे बने हुए गुलगुले अर्पित कीजिए, विशेष लाभ होगा गृहिणियों को। जो आपके मन की मुरादें हैं वो पूरी होंगी। जितने भी पुरुष हैं, यदि वो अपने धन से परेशान हैं या अपनी नौकरी से या अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन नवरात्रे यदि वो सफ़ेद तिल से यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, साथ ही साथ शहद से आहुति देते हैं, सफ़ेद तिल और मीठा वाला शहद, उससे आहुति देते हैं, तो निश्चित ही उनकी कामनाएं पूरी होंगी। माँ का आशीर्वाद पूर्ण रूप से उनको मिलेगा। जो भी जीवन में चली आ रही समस्या हैं, जिस समस्या से आप बहुत ही परेशान हो, वो तुरंत और बहुत ही जल्दी दूर होंगी और आपको विशेष कर लाभ मिलेगा। इन 9 दिन में यदि आप कन्या का रोज़ ही पूजन करते हैं, जो भी आपके घर में कन्याएं हैं, उनको बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल भी मारना पीटना नहीं चाहिए। जो आपके घर के बच्चे हैं, जो आपके घर की कन्याएं हैं, उनको उपहार का सामान आप दे सकते हैं। जो भी आप देना चाहे, खाने के लिए भी आप फ्रूट, कुछ भी ऐसी चीज़ आप दे सकते हैं, वो शुभ होता है। वैसे भी माना जाता है कि अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है और कन्याओं का पूजन, जो कन्या का मुख होता है, वो पूर्व की ओर कर कर ही कन्याओं को बिठाना चाहिए। क्योंकि जितने भी शक्तिपीठ हैं माता के, जितनी भी माता के शक्तिपीठ हैं, उन सब का मुख पूर्व की दिशा की ओर ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कन्याओं को आप जमाएं, जब भी आप कंजके करते हैं, जब भी आप ये नौमी पूजते हैं या आप अष्टमी पूजते हैं, कन्याओं का मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ, इन राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। यदि ये राशि थोड़ा सा पूजा अर्चना कर लेती हैं इन नवरात्रों में और माता को मना लेती हैं, तो उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि विशेषकर उनको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि इन पर भी कहीं ना कहीं शनि चल रहा है, शनि की 7.5 या शनि की महादशा चल रही है, तो उनको विशेष लाभ होने वाला है। हवन अनुष्ठान का विशेष लाभ मिलता है। यदि आप पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, यदि आपके घर में कोई बाधा चल रही है, बड़ी अधिक वाली बाधा, कोई भूत प्रेत या कुछ ऐसी समस्या से आप लोग पीड़ित हैं और बड़े टाइम से इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो माँ बगलामुखी का हवन यदि आप इन नवरात्रे में करते हैं नियम अनुसार, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और माँ, चाहे आपका जेल योग हो, चाहे आपका बहुत ही कुछ ऐसा योग हो कि आपको रास्ता ना मिल रहा हो, यदि आप बगलामुखी माता का अनुष्ठान करवाते हैं, यदि आचार्य द्वारा करवाते हैं, अति उत्तम है। और अगर आप नहीं करवा सकते तो आप खुद भी माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं इन पूरे नवरात्रे में, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। इन पूरे नवरात्रों में एक दिन आता है जो सातवां दिन होता है काल रात्रि का। आप जानते हैं काल रात्रि को यदि आप माँ काली को नींबू की माला अर्पित करते हैं, माँ काली को यदि आप नींबू की 108, लगभग 108 होनी चाहिए, नींबू की माला यदि आप माँ को चढ़ाते हैं, तो आप जानते हैं कि आपका बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा शत्रु, बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको निकालने का काम करती हैं माँ काली। माँ काली प्रसन्न होती हैं, शक्ति, पावर, जो चाहिए सब मिलता है, यदि सिर्फ और सिर्फ मात्र ये उपाय करने से। तो नवरात्रों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप
इन सारे उपायों के ज़रिए आप जो नवरात्रि की आपको चीज़ें मैंने बताई हैं उनको करिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।